ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के उमा संहिता का 29वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और उसके आगे तो आप लोग सुनिए, मगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। इत्तेफाक से आप हमारे चैनल में आए हैं, इतना तो हक बनता है हमारा, प्रेरणा दीजिए। थैंक यू। सुनिए 29वां अध्याय शिव पुराण उमा संहिता का। राशि ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन। जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह भूलोक कहलाता है। इसी भूमि से लाख योजन ऊपर हजारों योजन के विस्तार वाला सूर्यमंडल है। इससे लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर नक्षत्र तथा ग्रहों के मंडलों में से 1,00,000 योजन ऊपर सप्त ऋषि और इनसे भी 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। पृथ्वी से ऊंचा ध्रुव मंडल है और ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे भू भुआ स्वाहा ये तीनों लोक हैं। इनके मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महालोक, यहाँ तक सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुर, वोढ़, पच्चशिख 7 ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। इनमें 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र, इससे नीचे 2,00,000 योजन दूर बुध से ऊंचे 10,00,000 योजन पर मंगल, वहाँ से 2,00,000 योजन बृहस्पति, यहाँ से भी 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर मंडल है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहा करते हैं। इन ग्रहों के ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर 7 ऋषि रहते हैं। वहाँ से ऊपर 13,00,000 योजन दूर ध्रुव निवास है। जनलोक के 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। उससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। भूलोक में सत्यवादी धर्मात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी रहा करते हैं। भूलोक में मुनि देवता सिद्ध आदि, स्वर्गलोक में आदित्य पवन वसु अश्वनी कुमार विश्वदेव रुद्र साध्य नागपंछी 9 ग्रह निष्पाप ऋषि गण रहते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मांड चारों तरफ अंड कटाट से घिरा हुआ है। जल से तथा उससे 10 गुना अग्नि पवन आकाश अंधकार आदि से घिरा हुआ है। इससे भी ऊपर 2 गुना महाभूतों का लपेटा है। इसके बाद इस ब्राह्मण को प्रधान तथा महातत्वों में लपेटकर परम पुरुष विद्यमान है। पर ब्रह्म के गुण संख्या नाम आदि परिणाम से रहित है। यही पर ब्रह्म परमात्मा है। तिलों में तेल एवं दूध में घृत के समान ब्रह्मांड के मध्य व्यापक है। यह आदि बीज रूप है। इन्हीं से अन्य अंडज पैदा होते हैं। इन अंडजों से पुत्र एवं अन्य वस्तुओं से बीज पैदा होते हैं। जब शिव एवं शक्ति का मिलाप होता है तब सभी देवता प्रकट होते हैं। प्रधान महत्व आदि से मनुष्य सृष्टि होती है। शिव शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मांड प्रलय में शिव शक्ति में ही लय होती है। ब्रह्मलोक से आगे बैकुंठ जी रहते हैं। इसके बाद ही अति अद्भुत कौमार नामक लोक है। इसमें शिवपुत्र भगवान स्कंद हैं। इसके बाद उमालोक है, जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रकट करने वाली आदिशक्ति जगदम्बा देवी का निवास है। इससे आगे अक्षय शिवलोक है, जिसमें 3 देवताओं को जन्म देने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी रहते हैं। इस लोक के पास गौलोक है, जिसमें सुशीला नामक गौ तथा उसकी सेवा के लिए शिव आज्ञा से कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ अपनी इच्छा अनुसार विहार परायण स्वतंत्र लोकों को स्वयं शक्ति ने रचा है। अब 20वां अध्याय तप के प्रभाव से मुक्ति के उपाय। देवव्यास ने पूछा, सनत कुमार जी, शिव भक्त करता महात्मा किस लोक में जाते हैं जहाँ से फिर उनका आगमन नहीं होता? अब उस लोक को भली भांति वर्णन करें। श्री सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, यदि शंकर की कृपा अभीष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या शिवलोक की प्राप्ति कठिन है। तपस्या परम पवित्र साधन है, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी हरि भी तपस्या करते हैं। सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी अभिलाषा इसी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती है। सात्विक, राक्षस, तामस 3 प्रकार का तप होता है। सभी साधनों का साधन है। सात्विक तप देवता, सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों के अर्थ है। दूसरा राजन, दानव, मानवों के अर्थ हैं। तामस तप तो राक्षस एवं परमात्माओं के अर्थ हैं। जिस तप को फल की इच्छा न करके किया जाए वही लोक एवं परलोक में सभी मनोरथों का पूर्ण सात्विक तप है।
किसी कामना को धार कर किया हुआ तप राजस है, और जो किसी कामना सिद्धि के हेतु अपना शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए किया जाए तो तामस है। सबसे सात्विक तप श्रेष्ठ है, ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धारण कर हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन जप हवन उपवास आचार विचार मौन इंद्रिय निग्रह आदि करके ही तप करना उचित है। बावड़ी कुआं तालाब मकान धर्मशालाएं स्कूल आदि बनवाना यज्ञ तीर्थों में बसाए मनुष्यों के परम सुखदायक भगवान शंकर की भक्ति के लिए शुभ मार्ग है। मेष संक्रांति तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थित होकर रेचक पूरक कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहार का नाश, ये चारों प्रकार बुद्धि अणि आदि 8 सिद्धियों से युक्त पूर्व कथित उत्तम ज्ञान के साधन हैं। स्त्री शैया पीने के पदार्थ वस्त्र धूप लेप तांबूल भोजन, ये 5 वस्तु राजाओं के वैभव हैं। स्वर्ण लार तांबे के भवन रत्न मार्ग निपुणता के साथ गान नृत्य आभूषण शंख वीणा मृदंग आदि हाथी छत्र चमर आदि सभी भोग हैं। इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है। इस जगत में सभी कुछ जानबूझकर जीव सभी चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है। फिर कभी बहुत समय के बाद कुछ पुण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य योनि पार कर यदि अपने उद्धार का कोई उपाय नहीं करता तो उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं है। मृत्यु होने पर फिर उसे पश्चाताप होता है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को नरकों से बचने के लिए अपने उद्धार का कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए। यह मनुष्य सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। धर्ममय मनुष्य जन्म पाकर यदि चारों वर्गों की प्राप्ति न पा सका तो किस काम का। यदि किसी कारण वश नहीं प्राप्त कर सकता तो पहले जन्म के पुण्य संग्रह को व्यर्थ खोने की चेष्टा ना करें। पापों का करना तो छोड़ दें और अपनी बुद्धि धर्म में रखे रहें। मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण जन्म अत्यंत कठिन है। जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता उल्टा पापों में पड़ जाता है, उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। भारतवर्ष तो कर्म भूमि एवं फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर ही शुभ कर्म किए जा सकते हैं और उन कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसी कारण बालकपन से लेकर जब कोई रोग जरा आदि नहीं आए तब धर्म कार्य अवश्य करें। फिर तो वृद्धावस्था आने पर यह शरीर रोगग्रस्त एवं बेकार हो जाता है। उस अवस्था में दूसरे चेतावनी भी देते रहें, फिर भी अस्वस्थ होने के कारण उससे कुछ भी नहीं बन पाता। इसलिए अपने साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। अपने दिए दान के फल से खाते पीते मनुष्य यम मार्ग को सुख से तय कर लेता है, नहीं तो रोते चीखते चिल्लाते अत्यंत कष्ट भोगते यम मार्ग काटता है। धर्म करने वालों को स्वर्ग पापकर्ताओं को नरक प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने थोड़ा सा भी समय शिव आश्रय लिया हो उन्हें भयानक नरक तथा मैं दर्शन नहीं होता, किंतु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्ञा से कुछ समय वहाँ रहकर बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सब प्रकार से शिव शरण में हैं वे तो कमल जल की भांति पापों से सदा भिन्न रहते हैं। इस प्रकार सब प्रकार के भय छुड़ाने वाला तो शिव नाम ही है। 21वां अध्याय युद्ध मर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, ब्राह्मण जन्म मिलना तो कठिन है। शिव मुझ से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब आप ये कहें कि नीच मनुष्य किस स्थिति को पाते हैं। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, पाप कर्म करके मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके अपने स्थान की रक्षा किया करता है। जो जीव ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय जन्म पाते हैं वो भी उनके दुष्कर्मों का फल है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि विपत्ति आने पर भी सहन करते हुए बुरे कर्मों में ना पड़ें। इस प्रकार रहने वाले अपना स्थान बचा लेते हैं। जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में तत्पर रहते हैं वो शूद्र दूसरा जन्म वैश्य वर्ण में पाता है। वैश्य होकर विधिपूर्वक धन खर्च करके अग्निहोत्र आदि करता है, फिर वह क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है। इसी प्रकार फिर वह क्षत्रिय होकर भूरि दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है एवं यथोचित आतिथ्य आदि धर्म करता है। संग्राम से कभी विमुख नहीं होता। फिर
वह ब्राह्मण जन्म पाता है। वह ब्राह्मण होकर यदि विधि पूर्वक ये कहता है अपने धर्म में स्थिर है तो वह देवताओं को प्रिय होकर स्वर्ग पाता है। व्यास जी बोले, संत कुमार जी अब आप कृपा करके युद्ध का महात्म्य सुनाएं। सनत कुमार जी बोले, सुनिए, जिस फल की प्राप्ति अग्निष्टोयादि यज्ञ करने से नहीं होती वो फल संग्राम द्वारा प्राप्त होता है। जिस क्षत्रिय को युद्ध में कभी पराजय नहीं मिली एवं युद्ध में ही शरीर छोड़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वो सीधा स्वर्ग जाता है, फिर उसका पुनरागमन नहीं होता। जो क्षत्रिय गौ ब्राह्मण संत मंदिर के स्थान तथा अपने स्वामी के अर्थ युद्ध में प्राण छोड़ते हैं वे परम पुण्यात्मा हैं। जो शत्रुओं को मारकर आप मर जाता है वो सदैव स्वर्ग के वास करता है। युद्ध सभी वर्णों के लिए सुखदायक है, खासकर क्षत्रियों के लिए तो है ही। यदि वेदांत जानने वाला ब्राह्मण भी शस्त्र लेकर मारने आवे तो उसे मारने से पाप नहीं, ब्रह्महत्या नहीं, वो तो युद्ध भूमि है। यदि मारता हुआ पानी मांग बैठे उसे मार दे तो उसे ब्रह्महत्या लगती है। रोगी, दुर्बल, बालक, स्त्री, टूटे हुए धनुष वाले को मारने से ब्रह्महत्या होती है। युद्ध में शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। अब 22वां अध्याय, गर्भ में स्थित देह एवं वैराग्य। व्यास जी बोले, अब कृपा करके जीव का जन्म, गर्भ की स्थिति एवं जीव के वैराग्य का वर्णन करें। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी सुनिए, पकने वाले पात्र में जल तथा अन्न दोनों अलग अलग हैं। प्रथम अग्नि द्वारा जल गर्म होता है, फिर अंत में पकता है और वो दोनों भागों में बंट जाता है। एक तो रस रूप लेकर, दूसरा मैल रूप। रस रूप तो सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है जिससे शरीर की पुष्टि होती है। मैल रूप 12 प्रकार से शरीर से बाहर हो जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दंत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, स्वेद, विष्ठा, मूत्र, इस प्रकार से यह 12 मल स्थान हैं। सब नाड़ियाँ हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा शरीर भर में रस पहुँचता है। मध्य में रहने वाली प्राणवायु नाड़ियों के मुख भाग में रस पहुँचता है, फिर तो नाड़ियाँ समूचे शरीर को रस पहुँचा देती हैं। वही रस आत्मा से पारंपरिक होता है। जब पक जाता है तो प्रथम त्वचा बन के सारे शरीर में लिपट जाता है, फिर रुधिर बनता है, उसके बाद रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख पैदा हो जाते हैं। अन्न से वीर्य होकर दोष रहित शुद्ध होकर ऋतुकाल में स्त्रियों में प्रविष्ट हो जाता है। वही वीर्य शरीर बनता है और वाय प्रेरित हुआ वीर्य स्त्री के रुधिर से मिलकर देह बनने लग जाता है। एक दिन में वो कलिल कहलाता है, फिर 5 रात्रि में बबूला के समान होता है, 7 रात्रि में मांसपिंड बन जाता है। 1-2 महीने के अंदर ग्रीवा, कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ पैर लग जाते हैं। तीसरे महीने में अंकुर संधि, चौथे में उंगलियां एवं 5वें में मुख, नासिका, कान तथा जीव पड़ जाता है। छठे में दंत, गुह्य इंद्रियें, नख, कानों में छेद, 7वें में गुदा, उपस्थ तथा नाभि बन जाती है। इस प्रकार से वो जीव माता के गर्भ में अंग तथा प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। माता के लिए हुए भोजन के रस से ही पलता है। फिर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त जीव को सुख, निद्रा, स्वप्न आदि प्राप्त होते हैं। उसके बाद जीव को ज्ञान होता है कि मैं बहुत बार जन्म मरण पा चुका हूँ, अनेकों योनियों में दुख उठाता रहा हूँ। अब मैं जन्म लेकर अपनी आत्मा के उद्धार का कोई उपाय करूँगा जिससे फिर मुझे जन्म मरण प्राप्त ना हो। इस प्रकार वो जीवात्मा गर्भ में स्थित होकर उपाय विचारता है। वहाँ तो पहाड़ से दबे हुए के समान कष्ट भोगता है, जरायु से बंधा रहता है, सुइयों के छिदने जितना उसे गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ के दुख के समान और कोई दुख नहीं। इसी प्रकार धर्मात्मा तो 7वें महीने जन्म लेता है और पापी 10 महीने तक गर्भ में रहकर जन्मता है। वो बालक रोम तथा नखों से ढका विष्ठा मल के गर्त रूप गर्भ में पड़ा होता है। इसके देह में 365 पेशियाँ होती हैं एवं 3.5 करोड़ नाड़ियों के द्वारा हृदय तथा अदृश्य दोनों भांति का शरीर वेष्टित होता है। शरीर के 32 दांत होते हैं एवं 20 नख। शरीर में 1 पाँव पित्त, कफ, 4 सेर तथा चर्बी, 2 सेर और 1 सेर कपिलत्व तथा 5 तोले मैदा, 3 पल जितना महारुधिर होता है। मज्जा तो चौगुनी होती है। वीर आध पाव होता है जो पराक्रम कहता है। 1000 पल मांस, 100 पल रुधिर तथा 4 अंजलि विष्ठा एवं मूत्र होता है।
इस प्रकार 22 अध्याय संपन्न हुए। अब आपको 23वां अध्याय और उसके आगे हम फिर सुनाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।